आज फादर्स डे है। अपने पिता को देवता समझो, जैसे कि हमारे शास्त्र कहते हैं। वैसे तो बहुत लोग सवाल पूछते हैं, ये फादर्स डे मदर्स डे मनाने का क्या मतलब है? एक दिन साल में कोई डे मना देने से थोड़े ही होता है। वो तो एवरी डे, एवरी मोमेंट, एवरी आवर आपके अंदर वो फीलिंग होनी चाहिए। पिता और माता के प्रति आपकी जो श्रद्धा है, जो रिस्पेक्ट है, जो केयरिंग है, ये हर घंटे चाहिए, ये हर दिन चाहिए, एवरी टाइम, एवरी मोमेंट होना चाहिए। फिर ये फादर्स डे और मदर्स डे की क्या जरूरत है? जरूरत है, सोसाइटी बदलती है, टाइम बदलता है, लोगों के फैमिलीज टूट रहे हैं, बच्चे और माँ बाप के रिलेशनशिप में वो अपनापन कम हो रहा है। तो समय के हिसाब से, टाइम के हिसाब से कभी-कभी कुछ रिमाइंडर हो हमारे पास, किसी के तरफ से दिया गया हो, अपने आप को रिमाइंड करने के लिए कि हमारे लाइफ में सिर्फ मैं, मेरे पत्नी या मेरे पति या मेरे बच्चे नहीं है। हमारे लाइफ में और भी बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन था, और भी बहुत सारे लोग हैं जिनका डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट है। हमें उनको भूलना नहीं चाहिए जीवन में। कभी-कभी ये जो डेज जिन्होंने भी शुरू किया, जहाँ से भी शुरू किया, वो हमें हेल्प करता है। अगर कोई हम गलत रास्ते पर चले गए हो या सही ट्रैक से हम हट गए हो, तो वो हमें रिमाइंड करने के लिए ज़रूरी है। पिछली बार मदर्स डे में हमने माँ के बारे में डिस्कशन किया था। जनरली जो पिता होते हैं, पिता मतलब जो फादर्स होते हैं, उनका कोई ज़्यादा सेलिब्रेशन नहीं करता। अगर आप लिटरेचर देखें, हज़ारों सालों से लेकर अभी तक, वो रिलिजियस लिटरेचर हो, जो पोएट्स हैं, जो कवि हैं, लेखक हैं, उनके द्वारा लिखा गया हो, कोई पोएम्स हों, उसमें पिताओं के बारे में बहुत कम मटेरियल आपको मिलेगा। अगर मिलेगा तो माँ के बारे में ज़्यादा मिलेगा। डेफिनेटली माँ के कंट्रीब्यूशन का कोई कंपैरिजन नहीं है। पर कंपैरिजन नहीं है इसका अर्थ ये नहीं है कि पिता तो पूरे के पूरे दुनिया से गायब हो गए। राइटर्स की राइट में, पोएट्स के पोएम में भी गायब हो गए। क्यों हो गए? उनके कुछ सर्टेन कारण हैं। पहली बात है कि जो पिता है, फादर है, हमेशा से मिसअंडरस्टूड रहा है। दुनिया में कोई भी पिता हो, फादर हो, वो मिसअंडरस्टूड रहा है। क्यों मिसअंडरस्टूड रहा है? बिकॉज़ ऑफ देयर देयर अनएक्सप्रेसिव एटीट्यूड। तो आजकल थोड़ा बहुत वेस्टर्न इन्फ्लुएंस के कारण थोड़ा बहुत खुलने लगे हैं। पर इन जनरल आज भी जो फादर्स होते हैं, पिता होते हैं, वो बहुत कम एक्सप्रेसिव होते हैं, जहाँ वो अपने बच्चे को बार-बार अपना प्यार जताते हो, या खास करके बच्चा जब बहुत बड़ा हो जाता है, उसको हग करते हो, बहुत कम होता है। और माँ के साथ ये हमेशा से बनी रहती है, ये रिश्ता एक्सप्रेशन की, प्यार के एक्सप्रेशन की। दूसरी चीज है कि पिताएं आम तौर पर बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, बाहरी। बच्चा 5-7 साल के बाद हो जाए, के बाद जब बड़ा हो जाए, जहाँ वो पिता के कंट्रोल में आता है, जहाँ अब फादर जो है उसकी टेक केयर करता है, कैसे पढ़ेगा, क्या बनेगा। तो फादर्स जनरली बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। अंदर से तो कोमल होते हैं, अंदर से उनको भी रोना आता है, अंदर से उनका भी इमोशंस होता है, अंदर से उनको भी दुख होता है जब उनका बच्चा दौड़ते हुए गिर जाता है। पर जब बच्चा दौड़ते हुए गिरता है, माँ तो झपक कर आती है, मेरे बेटे को क्या हो गया, गले लगाती है, छोड़ो ये खेलना कूदना दौड़ लगाना, आप आ जाओ, मैं तुम्हें गरम दूध हल्दी डाल कर देता हूँ। पर पिता का रेस्पॉन्स ठीक अपोजिट होता है। क्या हो गया, कोई बात नहीं, खड़े हो जाओ, दोबारा रन करो।
पिता का पर्पस होता है बच्चों को स्ट्रांग बनाना, बच्चों को स्किलफुल बनाना। इसीलिए ये उसके अंदर इमोशंस होने के बावजूद भी वो स्ट्रिक्ट बिहेव करता है एक्सटर्नली। और जहाँ बड़े बच्चे उनको फिर मिसअंडरस्टैंड करने लगते हैं कि पापा का प्यार हम माँ के कंपैरिजन कम है। जनरली फादर्स जो हैं, पापा हैं, वो इमोशंस को खोल के नहीं रख सकते, वो खुल के रो नहीं सकते, है ना? क्योंकि ज्यादातर कल्चर में, अब ज्यादातर कल्चर क्या कहेंगे, मोस्ट ऑफ कल्चर में, सिवाय ये मॉडर्न वेस्टर्न कल्चर जो आज अभी थोड़ा बहुत बना, जिसमें पूरे वर्ल्ड में बहुत कम लोग ऐसे होंगे। ज्यादातर जो कल्चर में पुरुष का जो एक एक स्टेरियोटाइप बनाया गया, जिसका जिसका नुकसान सबसे ज्यादा स्त्रियों को हुआ, लेडीज को हुआ, तो पुरुष को भी कम नहीं हुआ। ये जो मेल माइंडसेट, तुम लड़का हो रो कैसे सकते हो, तुम मर्द हो तुम इमोशनल कैसे हो सकते हो, वो तो सब लड़कियों का, महिलाओं का काम है। ये जो तुम, यू आर ए बॉय, यू आर ए मेल, यू आर ए मैन, यू कैन नॉट क्राई, यू शुड नॉट क्राई, यू शुड नॉट बी इमोशनल। ये जो इमोशंस और रोना, इन सब पर जो जो सोशल प्रेशर के कारण पेरेंट्स में से जो पापा है, उनका इमोशन कभी खुल के नहीं आया बच्चों के प्रति। एक तो ट्रेडिशनली ये माना गया जब बच्चा बड़ा हो जाए पापा स्ट्रिक्ट होना जरूरी है, बच्चे के कैरियर बनाने के लिए, बच्चे का फ्यूचर बनाने के लिए। ऊपर से मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में जो एक स्टेरियोटाइप बना पुरुषों का कि उनको इमोशनल नहीं होना। एक चौथा फैक्टर है पापा का, बच्चों के का पापा के प्रति या पापा के कंट्रीब्यूशन को कम आंकने का माँ के कंपैरिजन। जनरली सोसाइटी में, आई एम नॉट टॉकिंग, ऑलवेज रिमेंबर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मॉडर्न सोसाइटी। ठीक है, मॉडर्न सोसाइटी में पति पत्नी दोनों काम करते हैं, दोनों का, लड़के भी इमोशनल होते हैं, लड़कियां भी स्ट्रिक्ट होते हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बहुत कम लोग होंगे। पर जनरली, इन जनरल, पुरुष लोग ज्यादातर काम करने के लिए बाहर जाते हैं, जो सोशल स्ट्रक्चर है पूरे दुनिया में। स्त्री घर का काम देखती हैं, पुरुष बाहर का काम देखते हैं, काम करने जाते हैं, पैसा कमाने जाते हैं, और भी बाहरी चीजों को हैंडल करना पड़ता है। क्योंकि पुरुष लोगों को बाहर ज्यादातर समय रहना होता है, तो बच्चों के साथ कम टाइम स्पेंड कर पाते हैं माँ के कंपैरिजन। और दूसरी चीज, कभी कभी जो ऐसे जॉब में है, कोई मिलिट्री में है या कोई कहीं नौकरी करता है, दूर रहता है, जॉब के कारण, प्रोफेशन के कारण, बच्चों की जब जरूरत है, बच्चों की कोई बर्थडे सेलिब्रेशन हो, बच्चों के लाइफ में कोई अच्छी चीज घट रही हो, सेलिब्रेट करने का टाइम हो, या बच्चे को कभी कोई दुख है, परेशानी है, तब जनरली पापा या पिता नहीं मिलते हैं, क्योंकि उनको अपने काम के कारण ज्यादातर समय बाहर होना पड़ता है। ये सब चीजें मिलाकर के अगर देखा जाए, तो पिता जनरली, पिता के इमोशंस के बारे में या बच्चों के प्रति प्यार के बारे में बहुत मिसअंडरस्टूड होता है। जनरली बच्चों का पापा से काफी कन्फ्लिक्ट होता है। मैं आपके सामने आपके साथ एक कविता शेयर करूंगा हिंदी में। वो कविता मुझे नहीं पता किसने लिखा, अननोन सोर्स से उड़िया में लिखी गई थी। मुझे अच्छा लगा तो मैंने उसको हिंदी में ट्रांसलेट किया आपके सामने रखने के लिए। सारे ग्रंथ, शास्त्र, कहानी और कविता, सब में बहुत कुछ माताओं के बारे में लिखा गया, लेकिन पिता के बारे में बहुत कम है। माँ की ममता हमेशा दिखती है सबको, पर पापा का प्यार नहीं। 9 महीने तक माँ अपने गर्भ में बच्चे का बोझ उठाती है, ये सच है, पर पिता बच्चे का बोझ तब तक ढोता है जब तक उसकी बाहें बूढ़े नहीं हो जाते हैं। जब दोनों समान भार ढोते रहते हैं तो पिता पीछे क्यों छूट गए। घर का सारा काम करने पर भी माँ को कोई सैलरी या तनख्वाह नहीं मिलती, ये भी सच है।
पर पिता अपनी कमाई का सारा पैसा घर के खर्च के लिए भी दे देता है। जब दोनों की मेहनत एक जैसी हो, फिर माँ के मुकाबले पापा पीछे क्यों रह गए? माँ पसंद का खाना बनाती, ये सच है, पर पापा कहते ही बाजार से सब चीजें ले आते हैं। दोनों के प्यार एक ही है, तो भी माँ के नाम में ही सम्मान जुड़ता है। पापा पीछे छूट गए। बाहर से आकर घर में कदम रखते ही भले ही कोई काम ना हो, हर कोई माँ माँ कह के माँ को तलाशती है। पर पापा को तभी ढूंढते हैं जब हमें पापा की जरूरत, कोई हमारी जरूरतें पूरी करनी हो। चोट लगने पर मुंह से अचानक माँ शब्द निकलता है, बाप का ख्याल नहीं आता। पर क्या बाप को कभी इससे मलाल होता है? नहीं। बच्चों की आंखों में भी क्यों नहीं दिखता इस बाप का प्यार? माँ की तुलना में पिता पीछे क्यों रह गए? पूरी अलमारी माँ की साड़ियों से भरी है, और हमारे भाई बहनों की पोशाक भी भरा है, लेकिन पिताजी की शर्ट और पैंट की अलमारी का एक भी कोना भरा हुआ नहीं मिलता। फिर भी पिताजी के मन में जरा भी मलाल नहीं है। अगर स्कूल फीस या घर का खर्च ज्यादा हो जाता है, माँ कहती है इस त्योहार में मेरे लिए साड़ी मत लाओ। पर पिताजी बस वही पुराने 4 जोड़े कपड़े ही पहनते हैं और कहते हैं कि नहीं, ये सब तो अभी भी नए लग रहे हैं, अभी बहुत दिन और जाएंगे। नए लाने की क्या जरूरत है? दोनों में एक ही बलिदान है, लेकिन माँ की तुलना में पापा पीछे क्यों रह गए? हमें बाइक चलाने देकर खुद आज भी साइकिल चलाते हैं, तब भी उनके मन में थोड़ा सा भी कष्ट नहीं है। केवल हमारे खुशी के लिए हमारे सपने पूरा करते करते पिता बहुत पीछे रह गए। पता है पिता पीछे क्यों रह गए? क्योंकि हम सबके के लिए वो रीढ़ की हड्डी हैं, स्पाइनल कार्ड हैं, और स्पाइनल कार्ड शरीर के पीछे रहता है, पर पूरा शरीर का वो सहारा है। अब समझे पिता क्यों पीछे रह गए? क्योंकि वो रीढ़ की हड्डी है, उनको पीछे रहना जरूरी है। वो है हमारा पिता, हम सब का अपना पिता। पिता का ज्यादातर जो सैक्रिफाइस बच्चों के लिए होता है, वो बच्चों के लिए इनविजिबल होता है, अदृश्य होता है, क्योंकि पिता बाहर काम करता है, बच्चों के लिए, परिवार के लिए बाहर मेहनत करता है। वो गरीब हो या धनी हो, कभी कभी जब हमारे पास, हम जब प्रिविलेज्ड होते हैं, हमारे पास धन होता है, तो कुछ चीजें आसान हो जाता है लाइफ। पर संसार में करोड़ों करोड़ों लोग हैं जो गरीब हैं, लोअर मिडिल क्लास हैं, मिडिल क्लास हैं, जिनको रोज सैक्रिफाइस करना पड़ता है परिवार के लिए। उस परिवार के लिए उनको नाक रगड़ना पड़ता है, बच्चों को सेटल करने के लिए उनको बहुत कुछ करना पड़ता है, पर वो सब बैकग्राउंड में होता है, बच्चे को वो दिखता नहीं है। पिता का प्यार कभी दिखता नहीं। तो परिवार में बच्चों के लाइफ में पिता का अपना इम्पोर्टेंस है, अपना महत्व है, माँ का अपना महत्व है। दोनों को हम कंपेयर नहीं कर सकते। आप पिता के काम से माँ के काम को कंपेयर नहीं कर सकते, दोनों अलग अलग हैं। और बच्चे के लाइफ में दोनों की जरूरत है। उन बच्चों से पूछो जिनके पापा नहीं है, जो सिंगल मदर जिनको पालते हैं, या उनसे पूछो जिनके माँ नहीं है, जिनको सिंगल फादर पालते हैं। किसी भी बच्चे का हेल्दी डेवलपमेंट के लिए दोनों की जरूरत है, माँ के भी, पिता का भी। दोनों में से एक भी ना हो तो बच्चे का जो जो डेवलपमेंट है वो अधूरा होता है। इसीलिए हमारे शास्त्र कहते हैं, मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेद। जिस बच्चे को माँ का भी साथ मिला, पिता का भी साथ मिला, आचार्य या टीचर का भी साथ मिला, वो रियली एक ब्लेस्ड पर्सन है। वो वस्तुतः प्रिविलेज्ड है, भाग्यवान है, जिसके जीवन में माँ भी है, जिसके जीवन में पिता भी है, जिसके जीवन में कोई टीचर या गुरु है। क्योंकि सबका रोल अलग अलग है।
आप इन तीनों में से किसी को स्किप नहीं कर सकते। माँ का अपना रोल है, पिता का अपना रोल है, टीचर्स का अपना रोल है। इसलिए हमने तीनों को देवता कहा। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। अपने माँ को देवता समझना, अपने पिता को देवता समझना, अपने टीचर्स को भी देवता समझना। ये तीनों तुम्हारे लाइफ की सिर्फ लाइफ को बनाते नहीं है, तुम्हारे ओवरऑल लाइफ में जो कुछ भी है, इन तीनों का कंट्रीब्यूशन है। तीनों का अलग अलग कंट्रीब्यूशन है, कहीं तीनों का एक साथ कंट्रीब्यूशन है। सर्वे से ऐसा माना जाता है कि जिन बच्चों के जीवन में पिता नहीं है, वो इमोशनली भी स्ट्रांग नहीं, स्टेबल नहीं होते हैं, वो मेंटली भी स्ट्रांग नहीं होते हैं, और उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस भी कम होता है। जिनके जीवन में पिता माता दोनों है, उनका वो इमोशनली ज्यादा स्टेबल है, वो मेंटली ज्यादा स्ट्रांग है, उनका कॉन्फिडेंस भी रिलेटिवली बेटर होता है। खास करके पिता के जीवन में, पिता के होने पर। एक इंग्लिश में सुंदर कविता है, ए डैड इज समवन हु वांट्स टू कैच यू बिफोर यू फॉल, बट इंस्टेड पिक्स यू अप, brushes you up, lets you try again. A dad is someone who wants to keep you from making mistakes, but instead lets you find your own way, even though his heart breaks in silence when you get hurt. A dad is someone who holds you when you cry and scolds you when you break the rules, shines with pride when you succeed, and has faith in you when you fail. ये भी किसी अननोन के द्वारा लिखा गया कविता है। पिता के जीवन का रोल अलग है, वो हमारे जीवन में उनका जो कंट्रीब्यूशन है अलग टाइप का है। जिस भी बच्चे के जीवन में पिता होता है, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस स्ट्रांग क्यों होता है? क्योंकि पिता का जो इमेज होता है बच्चों के सामने, बच्चों के लिए, खास करके बच्चा जब छोटा होता है, वो होता है प्रोटेक्टर, प्रोटेक्ट करने वाला। घर का जो प्रोटेक्टिव फैक्टर है, बच्चा वो पिता में देखने लगता है। और बड़ी मजेदार बात है, जो फादर को जो हम संस्कृत में पिता बोलते हैं, उस पिता शब्द का रूट भी पा धातु से है, जिसका दो अर्थ है, पा रक्षणे, पा पालने। पा पालने जो आपको पालता है, पोसता है, टेक केयर करता है। पा रक्षणे जो आपको प्रोटेक्ट करता है। और कितने मजेदार बात देखिए, दुनिया में कहीं का भी पिता हो, ट्रेडिशनली वो दो ही काम करता है। पिता होने से बच्चों का टेक केयर होता है, और पिता होने से बच्चों में प्रोटेक्शन की, वो सेफ फील करते हैं। बच्चे के लिए उसका पिता तो हीरो होता है ना, सुपर हीरो। छोटे बच्चों को पूछो, उनका पापा कुछ भी काम करें, गराज में साइकिल ठीक कर दें, तो पापा आपको तो सब आता है। गार्डन में काम करे, तो भी बच्चे के लिए पिता हर एंगल से हीरो है। वो आइडियल पर्सन है, वो उसको बचाने वाला है, सुपर हीरो है। बाप के लिए, पिता के लिए उसकी बेटी प्रिंसेस है, बेटा राजकुमार है, प्रिंस है। छोटे बच्चों के लिए उसका पापा उसका राजा है। वो गरीब है या धनी है, वो मैटर नहीं करता। उनके पिता मूर्ख है या पढ़ा लिखा है, वो मैटर नहीं करता। बच्चों के लिए, बच्चे जब छोटे होते हैं, उनका पिता तो उनके लिए राजा है, और पिता के लिए उनके बच्चे, बेटी तो रानी है, बेटा तो राजकुमार है। संस्कृत में किसी शास्त्र में एक सुंदर श्लोक बताया, पिता कितनी सैक्रिफाइस करता है एक बच्चे पाने के लिए। कहते हैं, तपसा देवतेज्याभिवंदनेन तितिक्षया सुप्रशस्तैरुपायैश्चापि हन्ते पितरः सुतान्।
अपने पिता, मेरे घर में बच्चा आए, मेरा भी एक बच्चा हो, उसके लिए क्या-क्या नहीं करते हैं। कितनी तपस्याएं करते हैं, कितने कष्ट उठाते हैं, फिजिकली, मेंटली कितने कष्ट उठाते हैं। कितने यज्ञ, पूजा, पाठ मंदिरों में, अपने-अपने रिलीजियस सेक्ट के अंदर भगवान से प्रार्थना करने में, कितने डॉक्टर्स, कोई ओझा उनके पास जाते हैं। कितने तरह की चीजें करते रहते हैं, डॉक्टर के कहने पर हो या किसी दोस्त के कहने पर हो, फैमिली मेंबर्स के कहने पर हो कि मेरे घर में भी बच्चा हो, मेरे भी बच्चा हो। बच्चा पाने के लिए, बच्चा पैदा होने से पहले ही माँ बाप की जो मेहनत शुरू होती है, वो बच्चों को पता नहीं होता है ना, ये सब इनविजिबल होते हैं। और बच्चा जब पैदा होता है तो भी माँ बाप का जो कंट्रीब्यूशन है। एक छोटी सी कहानी, ये कहानी कहाँ का है पता नहीं, किसने लिखा पता नहीं, पर एक पिता का अपनी मुंह से बताई गई कहानी। मैंने कभी अपने बच्चों को ये नहीं बताया कि मेरा जॉब क्या है, मैं क्या काम करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता था मेरे बच्चों को बताऊं तो मेरे बच्चों को शर्म आएगा मैं क्या करता हूँ। मेरी छोटी बेटी हमेशा मुझे पूछा करती थी, पापा कहाँ जाते हो, क्या करते हो। मैं बड़े हेजिटेंस के साथ बोल देता था, मैं एक मजदूर हूँ, श्रमिक हूँ, लेबर हूँ। मैं जब भी काम के बाद घर आता था, पब्लिक टॉयलेट में पूरी तरह नहा धो करके आता था, क्योंकि मेरे घर में जाने के बाद मेरे बच्चों को मेरे गंदे शरीर से गंदे स्मेल का पता ना चले। मैं अपने मेरे 4 लड़कियां थीं। मैं अपनी लड़कियों को स्कूल भेजना चाहता था। उनको पढ़ाना लिखाना चाहता था। मैं चाहता था वो दुनिया में लोगों के सामने डिग्निटी के साथ खड़े रहें। मैं कभी नहीं चाहता था मेरे बच्चे मेरे जैसे बने, जहां हमेशा झुकना पड़े। लोग मुझे हमेशा ह्यूमिलिएट करते थे। मैं नहीं चाहता था मेरे बच्चों के साथ वो हो। मैंने अपनी मेहनत की, हर वो पेनी, एक-एक पैसा जोड़ के रखा अपनी लड़कियों की पढ़ाई के लिए। मैंने जिंदगी में कभी एक शर्ट नहीं खरीदा, नया शर्ट नहीं खरीदा। मैंने अपने लिए पूरी जिंदगी में कोई भी चीज नया नहीं खरीदा। हाँ, अगर कोई नया खरीदा है तो मैं अपने लड़कियों के लिए किताबें खरीदा है, किताबें खरीदा। बस मेरे पास मेरी एक ही इच्छा थी, रेस्पेक्ट की। मेरे बच्चों को रेस्पेक्ट मिले, मेरे बच्चे मेरे जैसे ना जिए। मैं कौन था? मैं जस्ट एक क्लीनर था, गटर साफ करने वाला था। मेरी बड़ी बेटी की स्कूल की पढ़ाई हो गई थी। कॉलेज में उसका एडमिशन का नाम भी आ गया था, अप्रूवल भी आ गया था। कॉलेज एडमिशन से एक दिन पहले तक मुझे पैसा जुगाड़ करना था, पर एडमिशन का लास्ट डेट आ चुका है। एक दिन पहले तक मेरे पास मैंने पैसा इकट्ठा नहीं कर पाया। उतना पैसा मैं इकट्ठा नहीं कर पाया। उस दिन मैं काम पर गया, पर काम नहीं कर पाया। मेरा मन नहीं लगा। मैं उन कूड़ों के पीछे बैठ करके रोने लगा। मेरे आंखों में आंसू बह रहे थे, ये सोच करके कि जब घर जाऊं, बेटी पूछे पापा पैसा लाए हो एडमिशन के लिए, तो मैं क्या बताऊं। मेरे साथ ही काम करने वाले लोगों ने मुझे देखते थे, पर कुछ नहीं बोला। मेरा दिल टूट चुका था, मैं हार चुका था। मैं अपनी बेटी को ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास आज पैसा नहीं है। और मुझे समझ में नहीं आ रहा था तो मैं क्या करूं। मैं गरीब हूं, गरीब घर में पैदा हुआ हूं। मैंने कभी कोई अच्छा लाइफ में एक्सपेक्ट नहीं किया था, पर पता नहीं क्यों मैंने बच्चों के लिए सपना देखा था। बच्चों को पढ़ा लिखा कर बड़ा बनाऊंगा, अपने जैसे नहीं बनाऊंगा।
सोचते सोचते दिन भर बीत गया। शाम को काम के बाद मेरे सब साथी कर्मचारी, सफाई कर्मचारी वापस आ गए। आकर मेरे पास बैठ गए। बोलने लगे, तुम हमें भाई समझते हो ना? मैंने कहा हाँ। कुछ बोलने से पहले ही सबने अपने अपने हाथ मेरे हाथ को खोल करके पैसा रखने लग गए। बोले, ये आज हमारे दिन की दहाड़ी है। दहाड़ी समझते हैं, एक दिन की मजदूरी मजदूरी है, फी है, एक दिन की कमाई है। सबने मेरे हाथ में रख दिया। मैं मना करने लगा हर किसी को, नहीं नहीं, मैं आपके पैसा नहीं ले सकता। तब सब मेरे साथियों ने मेरे से कन्फ्रंट करके बोला, हम एक दिन भूखा रह जाएंगे अगर जरूरत पड़ी तो। अगर हमारे पास पैसा कम होगा तो एक दिन भूखा रह जाएंगे, पर तुम्हारी बेटी को कॉलेज जरूर भेजेंगे। मैं कुछ बोल नहीं पाया। पैसा लेकर के घर गया, पर आज मैं नहाया नहीं पब्लिक टॉयलेट में। आज मैं प्राउडली उस गंदे बदबूदार शरीर के साथ घर गया और मेरी बेटी कॉलेज गई। अब वो यूनिवर्सिटी की पढ़ाई पूरी करने वाली है। अब मैं काम पर नहीं जाता हूं। मेरे चारों लड़कियां मुझे अब काम पर नहीं भेजती हैं। बड़ी बेटी पढ़ाई के साथ पार्ट टाइम जॉब भी करती है। बाकी तीनों लड़कियां ट्यूशन कर लेती हैं, कुछ सिलाई कढ़ाई वगैरह भी कर लेते हैं पढ़ाई के साथ। पर बड़ी बेटी आज भी ज्यादातर समय मुझे लेकर के मेरे पुराने काम की जगह जाती है। मेरे साथियों को, साथी सफाई कर्मचारियों को खाना खिलाती है, फ्री में खिलाती है। कभी कभी मेरे साथी हंस के मजाक में मुझे पूछते हैं, ये तुम्हारी बेटी हमें क्यों खाना खिलाती रहती है हमेशा? मेरी बेटी बोलती है, आप लोग उस दिन भूखा रहे थे मुझे पढ़ाने के लिए। मैं आज जो भी हूं आप लोगों के कारण हूं। भगवान से प्रार्थना करो मैं हमेशा आपको खिला सकूं, इतना सामर्थ्य मेरे अंदर हो। अब मुझे नहीं लगता कि मैं गरीब हूं, क्योंकि मेरे 4 बच्चे लायक बन चुके हैं। मैं फिर गरीब कैसे रहा? एक रियल पापा की रियल स्टोरी है, जो अपने फिजिकल स्ट्रगल के साथ इमोशनली भी स्ट्रगल करता है बच्चों को लायक बनाने के लिए। और जो बच्चे लायक बन जाते हैं और उसी पापा का, उसी पिता का जब ख्याल रखने लगते हैं, तब तो जीवन धन्य हो गया ना। और क्या चाहिए? पिता को और चाहिए ही क्या? बच्चे योग्य बन जाए, हम जैसा है वैसा गुजारा कर लेंगे। पर बच्चों की खुशी में हम खुश हैं। बच्चा पढ़ लिख करके बड़े शहरों में रहता है, विदेशों में रहता है, बड़े घरों में रहता है, बड़ी गाड़ियों में चलता है। उनके बच्चे बड़े बड़े स्कूल में पढ़ते हैं, पर उनका पिता गरीब होगा, लोअर मिडिल क्लास का था या मिडिल क्लास का था। वो आज भी अपनी उसी पुरानी साइकिल से, पुरानी बाइक से, पुरानी गाड़ी से, पुराने घर में काम चलाते हैं। दुखी नहीं है। किसी पिता को मलाल नहीं है कि मेरे बच्चों के पास करोड़ों की है, मेरे पास क्यों नहीं है। बिल्कुल नहीं है। उल्टा खुश हैं, गर्व हैं, गली गलियों में बताते हैं, मेरा बच्चा वो बना है, मेरा बच्चा ये है, मेरा बच्चा वो है। हो सकता है बच्चे उनको ना पूछते हो, उनके खाने पीने का ध्यान नहीं रखते हो। पता नहीं रात को, अब ये बुढ़ापा में वो खुद खाना बना पाते नहीं बनाते नहीं पता, पर तब भी वो खुश हैं, क्योंकि उनके बच्चे खुश हैं। उनके बच्चों के पास वो सब सुख सुविधाएं हैं जो उसने सोचा था। हम कभी उस पिता के अंदर की इमोशन को नहीं समझ पाते हैं, उस दर्द को हम नहीं समझ पाते हैं। इसीलिए हमारे शास्त्र कहता है, पिता मूर्ति ही प्रजापति है। पिता उस प्रजापति का, परमेश्वर का, क्रिएटर का मानो इमेज हो। परमात्मा करता क्या है?
इस संसार को बनाता है और उसको टेक केयर करता है और आपको इंडिपेंडेंट बनाता है। तुम्हारी जो मर्जी करो, ये संसार तुम्हारा है, तुम एंजॉय करो। तुम्हारे हमारे पिता और करते क्या हैं? हमें पैदा करते हैं, पालते हैं, टेक केयर करते हैं और इंडिपेंडेंट बनाते हैं। लाइफ में जियो बेटे। इसीलिए मनुस्मृति कहता है, मानो पिता प्रजापति का वो जो क्रिएटर क्रिएटर इमेज है, मानो उस प्रजापति का, क्रिएटर का अगर कोई कोई एम्बॉडीमेंट हो तो वो तुम्हारा और हमारा पिता हो सकते हैं। इसीलिए वेदों में, उपनिषदों में, शास्त्रों में जब भी हम परमात्मा की स्तुति करते हैं और स्तुति करते करते जब हम बहक जाते हैं, जब इमोशन में आ जाते हैं, तो हम उस परमात्मा में पिता का रूप देखने लगते हैं, माता का रूप देखने लगते हैं। ऋग्वेद का मंत्र है, सना पीते वसु नवे अग्नि सुपायनो भव सचस्वान स्वस्तये। हे परमात्मा, तुम मेरे पिता के तरह, उस फादर के तरह, अपने जैसे एक बाप अपने बच्चों के प्रति हमेशा ध्यान रखता है, उनके लिए गिफ्ट्स लाता है, केयर केयर करता है। हे प्रभु, तुम भी हमारे लिए उसी तरह पिता जैसा व्यवहार करो, हमारे कल्याण के लिए कुछ करो जैसे हमारे पिता हमारे लिए करते हैं। पितेव पुत्रान प्रतिनो जुषस्व, ऋग्वेद का 7वें मंडल का मंत्र। हे परमात्मा, जैसे पिता फादर अपने बच्चों का पालन पोषण करता है, तुम भी हमारा ध्यान रखो। त्वम ही न पिता वसो त्वम माता शतक्रतो बभूविथ अधाते सुम नमीमहे। हे प्रभु, तुम ही पिता हो, तुम ही माता हो। परमात्मा में पिता पिता और माता का एडजेक्टिव लगाने के पीछे कारण क्या है? क्योंकि हमें परमात्मा को समझना हो, हमारे लाइफ में परमात्मा का क्या कंट्रीब्यूशन है जानना हो। इसके सबसे बढ़िया एग्जाम्पल कहाँ मिलेगा? माँ और बाप, जो हमारे लिए एक सैक्रिफाइस करते विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। हम बड़े हो जाते हैं, 40 के, 50 के, बुढ़े हो जाते हैं, तो भी अगर हमारे माँ बाप जिंदा हैं, वो अभी भी हमारा केयर करते हैं। कभी कभी बोलना पड़ता है, मैं 40 साल का हो गया हूँ, 50 साल का हो गया हूँ, 60 साल का हो गया हूँ, मेरे भी बच्चे हो गए हैं, बच्चों के बच्चे भी होने लग गए हैं। आप ऐसे मेरे से ट्रीट मत करो बच्चों जैसा। पर आप नहीं समझ सकते हो। आपको अगर अपने बूढ़े माँ बाप की वो फीलिंग समझना हो, क्यों आपको 60 साल के एज में भी आपको बच्चों जैसा केयर करते हैं, समझना है, फिर आप अपने आप को अपने बच्चों के कंपैरिजन देखो। हर बच्चे को शिकायत होती है, मैं कहीं बाहर जाता हूँ, लेट आता हूँ, दूर आता हूँ, क्यों मामा का, माँ का, बाप का फोन आता है, कहाँ हो, क्या कर रहे हो, ख्याल रखते हो कि नहीं। गुस्सा आता है, ये तो मेरी फ्रीडम पर आंच आज प्रहार करते हो, चोट लगाते हो, ये मेरी लाइफ है, मैं कैसे जीऊं, आप क्यों फोन करते हो, क्यों डिस्टर्ब करते हो। हमें तब समझ में आता है, माँ बाप डिस्टर्ब करने के लिए फोन नहीं करते, माँ बाप आपके फ्रीडम छीनने के लिए आपको आपको फोन नहीं करते। समझना है क्यों करते हो, तो समझना, जब तुम्हारा बच्चा बाहर जाता है तो तुम कैसे फील करते हो, जब तुम्हारे बच्चे बाहर होते हैं तो तुम कैसे फील करते हो। तुम्हारा वही फीलिंग है जो तुम्हारे पिता या माता का तुम्हारे प्रति फीलिंग है। इसीलिए पिता, हमेशा जब भी हम परमात्मा की बात करते हैं, प्रभु की बात करते हैं, उसमें हम पिता और माता का छवि देखने, पिता और माता को एडजेक्टिव के रूप में यूज करते हैं। महाभारत में एक सुंदर आख्यायिका आती है, जिसमें यक्ष युधिष्ठिर से पूछता है, किम स्वित गुरुतरा भूमि किम सित उच्चतरम चखात। दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जो धरती से भी भारी हो, आकाश से भी बड़ा हो, ऊंचा हो। युधिष्ठिर कहते हैं, माता गुरुतरा भूमि पिता चोच्चतरम चखात। धरती से अगर कोई भारी है, सहनशील है, वो माँ है।
उसकी चर्चा तो हम मदर्स डे में डिटेल में कर चुके हैं। पिता चोच्चतरम चखार, और पिता आकाश से भी बड़ा है, आकाश से भी ऊंचा है, दिखता नहीं है, पता नहीं चलता, पर पिता तो पिता है। इसीलिए हमारे शास्त्र कहते हैं, यम माता पितरौ क्लेशम सहेते संभवे नृणाम, न तस्य निष्कृतिः शक्या कर्तुम वर्ष शतैरपि। तुम हजारों साल लगा दो, सैकड़ों साल लगा दो, तुम करोड़ों चीज अपने पिता माता की खुश करने के लिए करो, हे मनुष्य, ऐसा कभी नहीं समय आएगा। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें पैदा करने के लिए, पैदा करने से पहले, पैदा करने के बाद जितने कष्ट सहा है, तुम जिंदगी भर भी सेवा करो, उसको चुका नहीं सकते हो। कभी नहीं सोचना मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए क्या किया, या मैंने जितना कर लिया, दैट्स एनफ। हमारे शास्त्रों में जब कोई गृहस्थी बनता है, मतलब विवाह के बाद, मैरिज सेरेमनी के बाद, जब कोई मैरिड लाइफ, हाउस होल्डर लाइफ जीता है, उसको उसके लिए 5 बेसिक कर्म, डेली ऑब्लिगेशंस फिक्स किया जाता है कि ये 5 जो ऑब्लिगेशन है, यू हैव टू डू इट एवरी डे विदाउट एनी ब्रेक। इसको पंच महायज्ञ कहा जाता है। ब्रह्म यज्ञ, परमात्मा की भक्ति करना। देव यज्ञ, जो नेचुरल एलिमेंट्स हैं उनकी भक्ति करना, उनको रेस्पेक्ट करना। पितृ यज्ञ, अपने पिता माता का रेस्पेक्ट करना। मनुष्य यज्ञ, जो दूसरे मनुष्य हैं, जो नीड में हैं, जरूरत में हैं, या जिनका समाज में कंट्रीब्यूशन है, उनको रेस्पेक्ट करना। भूत यज्ञ, जो भी दूसरे एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, उनका भी ख्याल रखना, रेस्पेक्ट करना। उनमें पितृ यज्ञ भी है। कब तक करना? जब तक तुम जिंदा हो। कभी नहीं सोचना कि तुम चुका चुके हो। ये जो 3 ऋण, जब भी बच्चे का जनेऊ संस्कार होता है 7 या 8 साल में, जब वो पहली बार स्कूल जाता है, जब उसका एजुकेशन सिस्टम शुरू होता है, तब से उसको हमारे शास्त्र कहते हैं, सिखाओ कि तुम्हारे लाइफ में 3 ऋण है, 3 डेब्ट्स हैं, पितृ ऋण, ऋषि ऋण और देव ऋण। माँ बाप का तुम्हारे लाइफ में डेप्थ है, तुम्हारे परमात्मा से लेकर ये सारे नेचुरल एलिमेंट का भी तुम्हारे ऊपर डेप्थ है तुम्हारे लाइफ में। और ऋषि ऋण, अगर तुम जो पढ़ाई लिखाई करोगे, वो जो ज्ञान का जो सोर्सेस है, वो ज्ञान का सोर्स तुम्हारा टीचर हो, तुम्हारे बुक राइटर हो, तुम्हारे रिसर्चर हो, वो ऋषि मुनियों से लेकर के तुम्हारे क्लासरूम टीचर तक, ये सब का कंट्रीब्यूशन है तुम्हारे तक एजुकेशन पहुंचाने का। उनका भी तुम्हारे लाइफ में डेट्स हैं। जो ऋण और यज्ञ का जो कंसेप्ट है, पितृ ऋण और पितृ यज्ञ, ये कभी हम चुका नहीं सकते। जीवन बीत जाएगा, नहीं चुका सकते, और चुकना भी नहीं चाहिए। हमेशा हमें करते रहना चाहिए। माँ बाप जब तक जवान हैं, स्ट्रांग हैं फिजिकली, जब तक वो कर सकते हैं, हो सकता है हमारी जरूरत उनको ना हो, पर बुढ़ापा में जरूरत होती है। उस समय हमें उनकी सहारा बननी चाहिए। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप अपने छोटे छोटे बच्चों का सहारा बनते हो, जैसे तुम जब बच्चा था, माँ बाप तुम्हारे सहारा बने थे। जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, जब वो अब उनके अंदर वो एबिलिटी नहीं है काम करने की, उन्हें माँ अपने बच्चे माँ बाप की तरह अपने बूढ़े माँ बाप की सहारा बनते हैं। वो यज्ञ क्या है? पितृ, हमारे शास्त्रों में कहा पितृ यज्ञ है। वो यज्ञ मतलब आग जला के घी की आहुति दे करके नहीं। पितृ यज्ञ में यज्ञ में 3 चीजें होती हैं। यजदाने देव पूजायाम संगति करणे। जहां भी कुछ देने का रहता है, जहां भी कुछ रेस्पेक्ट का सेंस रहता है,
और जहां भी संगति, यूनिटी, मिलना जुलना रहता है, ये तीनों जहां कंबाइंड होते हैं, जहां चैरिटी है, डोनेशन है, कुछ ऑफरिंग है, जहां रेस्पेक्ट है और जहां यूनिटी है, ये तीनों जब मिल जाते हैं उसको यज्ञ कहते हैं। पितृ यज्ञ में आप क्या करेंगे? अपने माँ बाप के साथ टाइम स्पेंड करें, उनके साथ बैठें, बातें करें, वो आपके लिए रेस्पेक्टेड है ये फील कराएं, उनसे गले मिलो, जरूरत पड़ने पर उनके पैर दबाओ, अगर सोए हुए हैं तो उनके पैर भी दबाओ, उसमें पुण्य है। माँ बाप के पैरों में गंगा भी है, यमुना भी है, स्वर्ग भी है। जरूरत पड़ने पर उनका हाथ पकड़ो, बीमारी में साथ रहो, बुढ़ापा में साथ दो, ये है पितृ यज्ञ। एक छोटी सी कहानी कह के बात को पूरी करेंगे। एक कपल थे, पिता माता, बच्चों को पढ़ा लिखा करके बड़ा बना दिया। जैसे कि मॉडर्न एज की प्रॉब्लम आजकल हम देखते हैं, हम अपने माँ बाप को केयर नहीं करते हैं। ओल्ड, बहुत सारे, सभी नहीं, कुछ लोग ओल्ड एज होम में, और भारत में तो एक भयानक बीमारी बनती जा रही है। माँ बाप को ओल्ड एज होम में छोड़ के चले गए। उस ओल्ड एज होम में माँ और बाप दोनों रहते थे। धीरे धीरे माँ का डेथ हो गया, बच्चे नहीं आए, पता नहीं चला। पिता जब डेथ बेड पर था ओल्ड एज होम में, पिता ने किसी तरह मैसेज भिजवाया बच्चों के पास, एक बार मिलने आ जाओ। बच्चे आए पिता से मिलने के लिए ओल्ड एज होम में। बच्चों ने पूछा, पापा कुछ चाहिए? पिता ने कहा, बेटे दो तीन चीजें जरूर कर लेना, मेरे मरने के बाद करना, अभी नहीं। मेरी दो तीन चीजों की ख्वाहिश है, इच्छा है, प्लीज पूरा कर दें। बच्चों ने बोला, क्या है? पहली चीज है कि इस ओल्ड एज होम में पंखे, नए पंखे लगवा देना। पंखा समझते हैं? फैन, फैन लगवा देना। दूसरी चीज है कि फ्रिज की थोड़ा अरेंजमेंट कर लेना ओल्ड एज होम में। तीसरी चीज है कुछ चटाइयां, चटाइयां जो बिछा के नीचे सोते हैं, ओल्ड एज होम में डोनेट कर देना। बच्चों ने कहा, ये तो कर लेंगे, इसमें क्या बड़ी बात है, ये छोटी छोटी चीजें मांगते हो। पिता ने बोला, नहीं, इसको लाइटली नहीं लेना, जरूर करना, जरूर करना, क्योंकि हमने पूरी जिंदगी इस ओल्ड एज होम में बिना पंखे के गुजार दिया। गर्मी सहते सहते हम सह गए बेटे। कभी कभी खाना नहीं होता था, भूखे रह गए हम, और नीचे सोए या तख्त पर सोए, हमने चला लिया। पर मुझे, हमारी चिंता नहीं है, तुम्हारी माँ मर चुकी है, मैं तो मरने वाला हूँ। मुझे चिंता तुम्हारी है बेटे, क्योंकि तुम्हारे बच्चे भी तो तुम्हें इसी ओल्ड एज होम में भेजेंगे ना। अब मुझे चिंता है तुम हमारे तरह गर्मी में छटपटाओ नहीं, तो पंखा लगवा देना बुढ़ा होने से पहले, तो तुम्हारे बुढ़ापा में पंखे का हवा तुम्हें मिलता रहे। बुढ़ा होने से पहले फ्रिज लगवा देना ओल्ड एज होम में, क्योंकि जब तुम्हारे बच्चे तुम्हें ओल्ड एज होम भेजेंगे, भूखा ना रहना पड़े। हम तो भूखे रह गए। खाना कम से कम कभी फ्रिज में रख देना, उस फ्रिज को, खाने को तो खाकर कुछ दिन गुजारा कर सकते हो। चटाइयां मंगवा देना बुढ़ा होने से पहले, जब तुम्हारे बच्चे तुम्हें ओल्ड एज होम भेजेंगे, तो तुम्हें हमारे तरह नीचे सोने की जरूरत ना पड़े, चटाई में तो सो जाओगे ना। बेटे हमें तुम्हारी चिंता है, तुम्हारा बुढ़ापा खुशी से गुजरे, हम तो जाने वाले हैं। हमारी लाइफ में ऐसा ना आए। किसी की लाइफ में, माँ बाप के जिंदगी में अगर ऐसी मुसीबत आती है जहां हम कुछ कर नहीं पाते, यकीन मानिए ये ईश्वर की व्यवस्था बड़ा निराली है।
हमारे सोचने, समझने, करने से ज्यादा ऊपर है परमात्मा की व्यवस्था। और वो व्यवस्था है, एवरीथिंग इज इन ए साइक्लिक मोड। हम अपने माँ बाप से जैसा ही ट्रीट करते हैं उनके बुढ़ापा में, हमारे बच्चे भी हमारे से वैसा ही करेंगे। अगर हम अपने माँ बाप को रेस्पेक्ट नहीं किया है, हमारे बच्चे भी हमें रेस्पेक्ट नहीं करेंगे। और अगर हमने अपने माँ बाप का केयर किया, यत्न लिया, रेस्पेक्ट लिया, बच्चों ने देखा, बच्चे भी आपको केयर करेंगे, आपका ख्याल रखेंगे, आपको रेस्पेक्ट करेंगे। ये साइकिल है। मैं शास्त्र के एक दो वचन कह के बात पूरा करूंगा। उपाध्यायम पितरम मातरम च ये भी द्रुह्यन्ति मनसा कर्मणा वा तेषां पापं भ्रूणहत्या विशिष्टम तस्मान्नान्य पापकृदस्ति लोके। इसलिए कहा कि जो व्यक्ति अपने टीचर से, अपने पिता से, फादर से, माँ मदर से अच्छा व्यवहार नहीं करता, शत्रुता वाला भाव रखता है, वो मन से रखे या कर्म से रखे, उसको भ्रूण हत्या का पाप लगता है। भ्रूण हत्या समझते हैं, किलिंग ए फेटस। दुनिया में अगर कोई सबसे बड़ा पाप है, हमारे शास्त्र कहते हैं, वो है कि माँ के पेट में बढ़ने वाला जो भ्रूण है, जो फेटस है, जिसको आप कहते हैं जो आजकल अब अबॉर्शन। ये जो माँ के पेट में पलने वाला भ्रूण को, फेटस को मारना सबसे बड़ा पाप होता है। शास्त्र कहता है जो लोग अपने माँ बाप और टीचर्स को से शत्रुता रखते हैं, उनसे अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, वो दुनिया के सबसे बड़े पापी होते हैं। उस भ्रूण हत्या करने वाले से भी बड़े पापी होते हैं। इसीलिए आयोर यशोबलम वित्तमाकांक्षद्भिः प्रियाणि च पितैवाराधनियोग्रे दैवतम ही पितामह। अगर चाहते हो जीवन में तुम्हारा जीवन भी बड़ा बने, लंबा आयु बने, तुम्हें भी यश मिले, बल मिले, खुशी मिले, तो अपने पिता और माता का रिस्पेक्ट जरूर करना, आदर जरूर करना, और खास करके बुढ़ापा में तो जरूर करना। जब तुम्हारे माँ बाप के चर्म सिकुड़ने लगे, तुम जवान हो, तब अपने माँ बाप का सहारा बनना। और आज एंड में एक बड़ा सुंदर पोएम अंग्रेजी में लिखा है। कौन किसने लिखा मुझे नहीं पता। जितने भी कहानी या पोएम में आपको सुनाता हूँ, उसमें मेरी कोई क्रेडिट नहीं है। मैं उन राइटर्स को जिन्होंने लिखा उनके प्रति थैंकफुल हूँ, जिन्होंने शेयर किया उनके प्रति थैंकफुल हूँ। वो कविता अंग्रेजी में मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। कविता का नाम है व्हाट मेक्स ए डैड। God took the strength of a mountain, the majesty of a tree, the warmth of a summer sun, the calm of a quiet sea, the generous soul of nature, the comforting arm of night, the wisdom of the ages, the power of the eagle's flights, the joy of a morning in spring, the faith of a mustard seed, the patience of eternity, the depth of a family need. Then God combined these qualities. When there was nothing more to add, he knew his masterpiece was complete, and so he called it Dad. और एक छोटी सी रिक्वेस्ट करके बात पूरा करेंगे। ये भी हमारी प्रॉब्लम है। जब हम पिता के बारे में बात करते हैं, अपने आप को पिता के रूप में मत देखिएगा। बच्चों से एक्सपेक्ट करना शुरू मत कर दीजिए कि मैं तुम्हारा पिता हूं, आचार्य जी ने बोला मेरे साथ क्या करते हो। मैसेज है कि हम अपने पिता माता के साथ क्या करते हैं। मैसेज ये नहीं कि हमारे बच्चे हमारे साथ क्या करते हैं। मैसेज है कि हम अपने पिता माता के साथ क्या करते हैं। इस प्रवचन से आप अपने आप को अपने माँ बाप का बच्चा बन के सोचिए, न कि अपने बच्चों के माँ बाप बन के देखिए। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ह्यूमन बीइंग इज सेल्फिश। वो हर अच्छी चीज अपने लिए ढूंढ लेता है, हर बुरी चीजें दूसरों के लिए। अपने माँ बाप के प्रति सोचिए, सब पिताओं का कल्याण हो,
हम सब जो पिता हैं, हम भी अपने बच्चों को ठीक-ठीक पालें और ठीक-ठीक मैसेज दें, अपने माँ-बाप की सेवा करते हुए, तो फिर वो साइकिल चलता रहेगा। हम अपने माँ-बाप का ख्याल रखें, हमारे बच्चे माँ-बाप का ख्याल रखेंगे, उनके बच्चे उनके माँ-बाप का ख्याल रखेंगे। और ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि माँ-बाप बच्चों का ख़्याल रखें, वो तो ज़रूर रखते हैं। सिर्फ़ जो कमी रह जाती है, हम जब बड़े हो जाते हैं, अपने माँ-बाप को कहीं न कहीं थोड़ा भूल जाते हैं। फादर्स डे में हम सब अपने-अपने माँ-बाप को रिस्पेक्ट करें, सम्मान करें, याद करें। अगर कुछ और कर सकते हैं, तो ज़रूर करें। अगर कम रह गई तो पूरा करें। अगर बढ़िया ढंग से अपने माँ-बाप का ख़्याल रखते हैं, तो प्रभु आपका कल्याण करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।